हेलो एंड वेलकम टू MFK ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11 NCERT मैथ चैप्टर 2 के रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करने वाले हैं। हमने इससे पहले रिलेशन एंड फंक्शन पर एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन को हमने कवर कर लिया है और इस वीडियो में हम रिलेशंस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पहले 2 लेक्चर है वो देख करके आएंगे तो ये ज़्यादा समझ में आने वाला है। हमने उस वीडियो में कवर कर रखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट का हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो उसकी हेल्प से अब आगे हम मूव करेंगे, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, ठीक है। देखो रिलेशन जो है रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है, जैसे माता पिता का रिलेशन, ठीक है, भाई बहन का रिलेशन। तो सिमिलरली यहाँ मैथमेटिक्स में भी रिलेशन होता है और रिलेशन जो है हमेशा 2 ऑब्जेक्ट के बीच में होगा, अकेला तो कुछ होगा नहीं। रिलेशन हो भी सकते हैं, रिलेशन नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स में भी हम रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और हम 2 सेट के बीच में रिलेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 2 सेट के बीच में किस प्रकार से किस टाइप का रिलेशन होता है हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास कोई ए सेट है, ठीक है। A इज इक्वल टू 1 2 3, दिस इज आवर सेट A एंड सेट B इज इक्वल टू 1 8 1 6 8 27, दिस इज अनदर सेट B, ठीक है। तो हमको रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, रिलेशन क्या होता है इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज आवर सेट A, ठीक, एंड दिस इज सेट B। सेट A के एलिमेंट यहाँ पर 1 2 3 एंड सेट B के एलिमेंट 1 6 8 27, ठीक है। तो जो रिलेशन होता है वो A से B में भी हो सकता है, ठीक है। A to B भी हो सकता है और B to A भी हो सकता है, ठीक है। अब रिलेशन जो है, रिलेशन को ऑलवेज जो है हम रिलेशन को जनरली हम R से डिनोट करते हैं, ठीक है। जनरली डिनोटेड बाय R, ठीक है। रिलेशन को हम जनरली R से डिनोट करते हैं, ठीक है। और क्या बताया, रिलेशन हमेशा 2 सेट के बीच में डिफाइंड होता है। रिलेशन इज डिफाइंड 2 सेट्स, ठीक है, 2 सेट्स। रिलेशन जो है, रिलेशन को हम R से डिनोट करते हैं, ठीक है। और रिलेशन जो है 2 सेट के बीच में डिफाइंड होता है, ठीक है। आगे देखो जो रिलेशन होता है, R इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B, ठीक है। R क्या है, रिलेशन है। R इसको हम रीड करेंगे R सच दैट A to B, या फिर कहेंगे R इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B। और अगर R रिलेशन है तो R बोलेंगे, अगर S रिलेशन है तो S बोलेंगे, S इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। रिलेशन को जनरली R से डिनोट करते हैं, जनरली R, क्योंकि रिलेशन ये जो है ज़्यादातर R से ही डिनोट करेंगे। आप S से भी कर सकते हैं, रिलेशन जिस प्रकार से डिफाइंड हो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और रिलेशन जो है हमेशा 2 सेट के बीच में डिफाइंड होता है, ठीक है। जैसे कि रिलेशन जो है आप खुद अकेले हैं तो आप क्या रिलेशन बनाएंगे, किसी के साथ हो सकता है रिलेशन। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी रिलेशन होता है, ठीक है। यानी कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड 2 ऑब्जेक्ट मिले तब रिलेशन जा करके बना, ठीक है। सिमिलरली यहाँ 2 सेट के बीच में डिफाइंड होता है, ठीक। और R इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B, S इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B, ठीक है। इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब जो R होगा वो किस प्रकार से ये रिलेशन डिफाइंड है, ये देखो। R इज इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A बिलोंग्स टू A, B belongs to B and A cube is equal to B and A cube is equal to B।
ये रिलेशन इस प्रकार से डिफाइंड है, ठीक है। रिलेशन का कुछ ना कुछ तो नाम दिया जाता है, जैसे भाई बहन का रिलेशन, हम बार बार वही चीज़ें बता रहे हैं। तो यहाँ पर भी रिलेशन मैथमेटिक्स में भी डिफाइंड होगा, किस प्रकार से डिफाइंड है। तो यहाँ पर देखो आर इस प्रकार से ए और बी, वो सारे ए और बी मिलेंगे इस रिलेशन में, जो ए से बिलोंग करेगा, बी बी से बिलोंग करेगा, और ए का क्यूब जो है बी के इक्वल होगा, ए का क्यूब बी के इक्वल होगा, ठीक है। ये देखो रिलेशन की कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक। देखो कह रहा है ये इस रिलेशन में, ये कह रहा है वो सारे ए और बी हैं, जो ए से आ रहा है, बी बी से आ रहा है, और ए का क्यूब करने पर हमें बी मिल रहा है। ये रिलेशन इस प्रकार से कुछ डिफाइंड हैं, ठीक है। देखो ए से बिलोंग कर रहा है, बी बी से बिलोंग कर रहा है, यानी कि वो सारे ए हैं जो ए में बिलोंग कर रहे हैं, वो सारा बी है जो बी में बिलोंग कर रहा है, ठीक। अब देखो कह रहा है कि ए का क्यूब करने पर हमें बी मिलता है, तो यहाँ पर आ जाओ, अगर ये क्या, ये रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है। आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन ए से बी में भी डिफाइंड हो सकता है और बी से ए में, यहाँ से इसमें भी डिफाइंड हो सकता है, ए से बी और बी से ए, ठीक है। तो यहाँ ए से बी हमें डिफाइंड है, ठीक है। कह रहा है वो सारे ए और बी मिलेंगे जो ए का क्यूब करेंगे बी के इक्वल आएगा। तो देखो यहाँ पर ए, ये सारे ए हैं, इसका क्यूब करेंगे कितने के इक्वल आ रहा है, बी के इक्वल, यानी कि अगर हम 1 का क्यूब करें तो हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। अब ये वाला बी अगर हम लें, ये वाला ए लें, तो फिर इसका क्यूब करें, फिर देखो बी मिल रहा है कि नहीं। अगर हम 2 का क्यूब कर दें तो क्या मिलेगा, 6 9 8, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखो अगर हम ये वाला 3 लें तो क्या मिल रहा है, ए का क्यूब करने पर 27 मिल रहा है कि नहीं, 3 त्रिका 9 27 मिला, ठीक है। तो ये रिलेशन इसी प्रकार से डिफाइंड कि वो सारे रिलेशन बता रहा है, वो इस सेट में वो सारे ए भी मिलने वाले हैं जिसका क्यूब करने पर हमें भी मिलेगा। इसका देखो तीनों का एक बारी करके किए तो हमें क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, यानी कि रिलेशन इस प्रकार से हमें डिफाइंड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा मिल जाएगा R इज इक्वल टू, देखो 1 के साथ, ठीक है, 1 देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसने समझ रखा है उसी को रिलेशन समझ में आएगा, ठीक है। अदरवाइज चलते रहो, हमारे साथ चलते रहो, कोई फ़ायदा नहीं। तो आप जा करके आप हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखेंगे तो बेटर समझ में आएगा। अब देखो 2 का 8 के साथ, 2 का 8 के साथ, 3 का 27, ठीक है। ये देखो ये हमें मिल गया, ये क्या रिलेशन। अब ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, सेट की रोस्टर फॉर्म, देख लो ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है। और ये जो यहाँ पर बना है एरो रिप्रेजेंटेशन, या इसको हम बोलेंगे एरो रिप्रेजेंटेशन या तो फिर विजुअल फॉर्म, ठीक है, विजुअल फॉर्म भी कह सकते हैं, एरो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है इसमें। अब यहाँ पर देखो हम इसको पढ़ेंगे, एक का 1 रिलेटेड with 1 related with 1, 2 related with 8 and 3 related with 27। और इसको लिखेंगे हम क्या, ये भी देख लो, 1 related with 1, 2 related with 8, 3 रिलेटेड विद 27, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। इतनी बात आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इसको हम क्या पढ़ेंगे, 1 रिलेटेड विद 1, 2 रिलेटेड विद 8, 3 रिलेटेड विद 27। और इसको हम
1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 8 के साथ, 3 का रिलेशन 27 के साथ। ठीक है, चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। अब हम जो ये सारे एलिमेंट हैं, अब हम आगे बात करेंगे इमेज और प्री इमेज की। ठीक है, ये जो सारे इमेज हैं जिसकी मैपिंग हो रखी है, इसको हम बोलते हैं मैपिंग। क्या बोलेंगे? मैपिंग। ठीक है, मैपिंग। मैपिंग ये क्या है? सारी की सारी मैपिंग है। ठीक है, यानी कि वो जो जुटा है एक मैप के थ्रू जुटा है। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, एक मैप के थ्रू हो रहा है काम। ठीक है, हमारा काम पढ़ाने का, आपका काम पढ़ने का। ठीक है, तो ये एक मैपिंग के थ्रू जुटा हुआ है, एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करेंगे इमेज और प्री इमेज की बात। ठीक है, अब देखो 1 2 3 इसकी क्या मैपिंग हो रखी है, इन तीनों की क्या हो रखी है? मैपिंग हो रखी है। ठीक है, इन तीनों की मैपिंग हो रखी है। ठीक है, तो जिसकी मैपिंग हो रखी है, ठीक है, आई रिपीट, जिसकी मैपिंग हो रखी है उसको हम बोलेंगे इमेज। अगेन रिपीट, इसकी क्या हो रखी है? 1 2 3 की मैपिंग हो रखी है, तो जिस एलिमेंट की मैपिंग हो रखी है उसको बोलेंगे इमेज। यानी कि इसको क्या, पूरे एलिमेंट को, इसको क्या बोलेंगे? इमेज। और इसको बोलेंगे हम, जिस एलिमेंट के साथ हो रखी है इसको बोलेंगे हम प्री इमेज। ठीक है, ये इमेज है, ये प्री इमेज है, ये इमेज, ये प्री इमेज। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे इमेज प्री इमेज भी हो गया। इतना सारा चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया, रिलेशन एंड जनरली इसको डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, और किस में डिफाइंड होता है? रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, रिलेशन की रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म होगी। ठीक है, अब बात आती है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। कोडोमेन, डोमेन, रेंज, कोडोमेन। ठीक है, अब देखो ये सारे एलिमेंट 1 2 3 जिसकी मैपिंग हो रखी है वो हमारी क्या कहलाएंगे? डोमेन। देखो डोमेन, रेंज और कोडोमेन एक्चुअली कुछ है नहीं, ये एक सेट है। ठीक है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन कुछ है नहीं, ये एक सेट है। ठीक है, तो जो जिसकी मैपिंग हो रखी है वो हमारे क्या कहलाएंगे? डोमेन। ठीक है, डोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक है, डोमेन ऑफ रिलेशन कितना हो गया? 1 2 3 जिसकी मैपिंग हो रखी है उसी की बात करेंगे हम, डोमेन वही होगा। और बाकी सारे एलिमेंट इमेज, और इसकी जिसकी वो रहेगी प्री इमेज, हमने बता ही दिया है, इतना क्लियर हो गया। तो डोमेन ऑफ रेंज 1 2 3। ठीक है, डोमेन ऑफ रेंज क्या हो गया? 1 2 3। और जो रेंज हो जाएगी हमारी, रेंज, डोमेन ऑफ, ठीक है, रेंज ऑफ रिलेशन। ठीक है, डोमेन ऑफ रिलेशन 1 2 3 और रेंज ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ रिलेशन, देखो जिस इस एलिमेंट की मैपिंग जिस एलिमेंट के साथ हो रखी है वही हमारा रेंज कहलाएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? ठीक है, रेंज कहलाएगा। यानी कि रेंज ऑफ रिलेशन 1, 8, 27। ठीक है, रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा? जिस एलिमेंट की मैपिंग जिस एलिमेंट के साथ हो रखी है, ठीक है, वो हमारा रेंज ऑफ रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, देखो ये तीनों एलिमेंट की मैपिंग इसके साथ हो रखी है, फिर अगेन इसके साथ हो रखी है, फिर इसके साथ हो रखी है, तो ये हमारा क्या कहलाया? रेंज ऑफ रिलेशन। ठीक है, अब देखो कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन कुछ नहीं होगा, कोडोमेन वो होगा दी के होल एलिमेंट। ठीक है, दी होल एलिमेंट ऑफ दी सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। कोडोमेन में आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम कहेंगे कोडोमेन ऑफ रिलेशन। तो कोडोमेन ऑफ रिलेशन पूरा छाप दो। ठीक है, आंख बंद करते हुए 1 6 8 27, ये अपन का क्या हो गया? कोडोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक है, हमने डोमेन, कोडोमेन और रेंज ऑफ रिलेशन तीनों को कवर कर लिया। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा मूव करते हैं। ठीक है, अब आगे हम
जिस तरीके से आप किसी सेट के, ठीक है, किसी सेट के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। आई रिपीट, जिस प्रकार से हम किसी सेट के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी हम रिलेशन में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन को फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, अब देख लो कैसे फाइंड आउट करेंगे। इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू पी, ठीक, अभी देखो मैं लिखना स्टार्ट करूँगा, आपको याद आता चलाएगा अगर आपने हमारी पहली वीडियो को विज़िट किया होगा। नंबर ऑफ रिलेशन, या आपको इससे पहले जो दो एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन को आपने पढ़ा होगा तो समझ में आ जाएगा, अदरवाइज देखते रहो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू पी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू क्यू, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक, ये आपको याद आ गया होगा। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, पी क्यू। ठीक है, अब देखो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आर बी टू ए, बी टू ए इज क्या हो जाएगा, ठीक है, इज 2 की पावर p इंटू क्यू। ठीक है, क्या, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक संबंध होता है, एक, ठीक है, रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका रिलेशन है, ठीक, और यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो रिलेशन होता है, ठीक है, रिलेशन क्या होता है, आ रिलेशन आर, ठीक है, इसको भी इरेज कर दो, आ रिलेशन आर, ठीक है, आ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी आर बी टू ए, ठीक है, आ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी आर बी टू ए इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ठीक है, जो रिलेशन होता है, आ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी या बी टू ए इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही निकलकर, आई रिपीट, कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही निकलकर हमारा रिलेशन फाइंड आउट होता है। अब यहाँ पर आ जाओ फिर से, अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखें, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लिखें ए क्रॉस बी का, ठीक है, ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखें तो 1 की मैपिंग 1 से करानी है, यानी कि 1 की इमेज 1, इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, 1 की इमेज 1, ठीक है, 2 की इमेज 8, 3 की इमेज 27। इमेज और प्री इमेज का फंडा हमने बताते हुए आगे मूव किया है। ठीक है, फिर देखो 1 की रिलेशन हम कराएंगे 6 से, सॉरी 1 की इमेज 6, ठीक है, और फिर 1 को 8 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, 1 8, फिर 1 27, 127, 1 1 1 6 1 8 127। अब 2 1 आगे 2 1 2 6 2 8 एंड 227। अब 3 1 3 1 3 6 3 6 3 8 एंड 3 27। ठीक है, ये इतना हो गया। ठीक है, आपने
जब इसको फील करेंगे, आप इसको जब देखेंगे तो जो ए क्रॉस बी के ही वो जो रिलेशन है ए क्रॉस बी से ही निकल के आ रहा है। यहाँ पर देख लीजिए आप अपन का ये रिलेशन है 1 1 यस 2 8 इधर 2 8 फिर 3 7 इधर 3 27 इधर। ये तो क्या ये जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं। जो रिलेशन है ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है कि नहीं। यस है, फील किया आपने। अब जब फील कर लिया तो आगे देखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने यही बात लिखी थी, कहते थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, लेकिन अब यहाँ पर फिर आ जाओ। जब हम इसका नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे तो होगा पी क्यू। ठीक है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इतना बी इज इक्वल टू क्यू है तो पी क्यू होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट यानी कि ए क्रॉस बी। ठीक है, और हमने ये बताया है जो रिलेशन होता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आर बी टू ए इज 2 की पावर पी क्यू। ठीक है, ठीक, 2 की पावर पी क्यू। यहाँ पर सब मिलाकर कहने का मेन मकसद तात्पर्य ये है कि जो रिलेशन होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का ही सबसेट होगा। यहाँ पर देख लीजिए कितने वे जितने भी पॉसिबल वे से पेयर बनता है वही तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। लेकिन आप जब हमेशा ऑलवेज कोई भी रिलेशन आप डिफाइंड करेंगे ए से बी में या बी से ए में, वो हमेशा ए क्रॉस बी का ही सबसेट होगा। ठीक है, यानी कि या तो पूरा रिलेशन ए क्रॉस बी ही हो जाए, कुछ ऐसा स्पेशल केस मिल जाएगा, या फिर उसका सबसेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप आई होप मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। डोमेन कुछ नहीं होता, डोमेन ऑफ रिलेशन ये होता है जिस एलिमेंट की मैपिंग हो रखी है वो डोमेन ऑफ रिलेशन होता है। ठीक है, और रेंज ऑफ रिलेशन ये होता है जिसके साथ, ठीक है, जिसके साथ मैपिंग हो रखी होती है वो रेंज ऑफ रिलेशन होता है। और कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन दिस सेट ऑफ होल एलिमेंट इन दिस सेट यानी कि इन दिस सेट बी, वो हमारा कोडोमेन ऑफ रिलेशन होता है। और जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता है किसी भी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है किसी भी टू सेट का वो होता है 2 की पावर पी क्यू। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस सेट में पी क्यू एलिमेंट है। ठीक है, पी क्यू एलिमेंट है। अगर हम इसका टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट निकालेंगे तो 2 की पावर पी क्यू होता है और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का हो गया। लेकिन जब टोटल हम करेंगे तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल भी तो आ सकता है रिलेशन। इसमें रिलेशन जो बना कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही तो सबसेट है। यू कैन चेक इट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही तो सबसेट है। लेकिन हम पूरे रिलेशन की अगर बात करते हैं तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जितने पॉसिबल वे से पेयरिंग होएगी वही तो हमारा रिलेशन हो जाएगा। जब तो उस केस में 2 की पावर पी क्यू टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा। ठीक है, और जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का ही सबसेट होता है। ठीक है, और इसको हम ए रिलेशन विद 1 पढ़ेंगे, 2 रिलेशन विद 8, 3 रिलेशन विद 27। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें एक एक करके समझ में आई होगी। अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, अगर ये सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई तो आप एग्जाम्पल को या इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। अब चलिए मेरे साथ आइए, अब हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है वो देखते हैं। नाउ वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज लेट ए इज इक्वल टू इतना, तो उसमें डिफाइन रिलेशन इस प्रकार से डिफाइंड है, ए से ए में रिलेशन डिफाइंड है। ठीक है, और वो रिलेशन इस प्रकार का है कि वो सारे एक्स वाई मिलेंगे, इस प्रकार से मिलेंगे जो वाई होगा एक्स प्लस 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो उसका हमें एरो डायग्राम की हेल्प से बताना है और डोमेन को डोमेन और रेंज भी बताना है साथ ही साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए से ए में ही इसका रिलेशन डिफाइंड है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एरो डायग्राम, ए से ए में ही क्या है रिलेशन हमको डिफाइंड है। ठीक है,
अब देख लो ये रिलेशन यही है, और जैसे हमने यहाँ पर रिलेशन डिफाइंड किया था वो सारे ए और बी मिलेंगे, जो ए से होगा बी बी से होगा और जो उसका ए क्यूब होगा बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर रिलेशन ये कह रहा है कि वो सारे एक्स वाई हमें मिलेंगे, ठीक है, जिसका x + 1 y के इक्वल होगा। ठीक है, आई रिपीट, वो सारे एक्स वाई मिलेंगे जिसका x + 1 y के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारा सेट ए यही तो है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये अपन का सेट ए है। अब जो रिलेशन है वो ए से ए में ही डिफाइंड है, ए सेट आल्सो 1 2 3 5 एंड 6 रिलेशन है ए से ए में डिफाइंड। ठीक है, तो जब हम ए बिलोंग्स टू ए एंड बी आल्सो बिलोंग्स टू ए, ठीक है, अब जब हम ए से ए में रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो जब 1 रखेंगे तो देखो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, x = 1 और ये 1 पहले से तो y की वैल्यू 2। जब हम 2 रख रहे हैं तो 3 मिल रहा है, यानी कि जो y है वो x के एक ज़्यादा है। ठीक है, जब 3 लिखेंगे तो 4 रख, यहाँ देखो 4 गायब है, 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 4 रखे तो 5 रखे तो 6। ठीक है, अब देख लो, यू कैन चेक इट, ये हमने एरो डायग्राम की हेल्प से इसको पूरा कर दिया है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कंप्लीट। अब बता रहा है डोमेन बताइए। ठीक है, तो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, वो सारे होते हैं जिसके मैपिंग हो रखी है। तो 1 2 3 4 5, तो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब आगे कह रहा है कोडोमेन बताइए, तो हो जाएगा कोडोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक है, कोडोमेन ऑफ रिलेशन, इसको इस तरीके से लिखेंगे कोडोमेन, उसके बाद जो रिलेशन रहेगा उसका नाम, अगर R1 रिलेशन है तो R1, W रिलेशन है तो W, DW, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो कोडोमेन हमने क्या बताया था, जिसकी मैपिंग जिस एलिमेंट के साथ हो रखी है, इसकी मैपिंग इसके साथ हो रखी है, तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6। यू कैन चेक इट अगेन कह रहा है रेंज बताइए, सॉरी, जो कोडोमेन होगा वो सारे एलिमेंट होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, और जो रेंज होगा, रेंज ऑफ रिलेशन, जिस सारे एलिमेंट की मैपिंग जिस एलिमेंट के साथ हो रखी है वो हमारा रेंज ऑफ रिलेशन हमने बता ही रखा, तो 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, जो कह रहा था हमने बता दिया, एरो डायग्राम बना दिया, डोमेन बता दिया, कोडोमेन बता दिया, रेंज भी बता दिया। तो इसी तरीके का एग्जाम्पल होगा, आपको इसको सॉल्व करने में बड़ी मज़ा आने वाली है। अगर आप इसको समझ गए तो बहुत ही आसानी से इसको चुटकियों में आप सॉल्व करेंगे, चुटकियों में। अनदर क्वेश्चन इज, यहाँ पर एरो डायग्राम दिया है और कह रहा है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बताइए, रोस्टर फॉर्म बताइए, डोमेन एंड रेंज भी साथ ही साथ बताइए। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी रोस्टर फॉर्म बताते हैं क्या होगी। तो इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, R = 9 का रिलेशन 3 से, यानी कि 9 एंड 3, फिर 9 का रिलेशन किससे है, -3 से, सॉरी ये इस तरीके से -3 से। ठीक, 9 का रिलेशन -3 से। ठीक, और 4 का रिलेशन 2 से दे रखा है, 4 रिलेटेड टू 2 एंड 4 रिलेटेड टू -2। ठीक है, फिर 25 का जो रिलेशन दे रखा है वो 5 से दे रखा है, अगेन 25 का जो रिलेशन दे रखा है -5 से दे रखा है। दिस इज़ अवर रोस्टर फॉर्म। अब इन सेट बिल्डर फॉर्म में हम आ जाएं।
इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर देखो x x x x x सारे x ये हैं और ये सारे y ये हैं। ठीक है, ये जो एलिमेंट है वो x का एलिमेंट है। ठीक है, और जो ये एलिमेंट है ये y का एलिमेंट है। तो ऐसा वो सारे एक्स वाई मिलेंगे सच दैट जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जब हम वाई का स्क्वायर करेंगे तो एक्स मिलेगा, यहाँ इसका स्क्वायर मिलेंगे तो ये मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, -2 का स्क्वायर मिलेंगे करेंगे 4 मिलेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 मिलेगा, यहाँ अगेन करेंगे तो -25 पॉजिटिव का 25 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हमने लिख दिया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और जो y होगा वो कहाँ में बिलोंग करेगा, q में, और जो x होगा वो कहाँ में बिलोंग करेगा, p में। ठीक है, एंड यहाँ कर दो और ये पूरा। ठीक, और कह रहा आगे रोस्टर फॉर्म हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म हो, डोमेन हमें बताना है। ठीक है, तो डोमेन ऑफ रिलेशन वो क्या हो जाएगा 9425। ठीक है, और जो रेंज ऑफ, और क्या कह रहा है, रेंज ऑफ रिलेशन, जो रेंज ऑफ रिलेशन होगा 532 -2 -3 -5 -2 -3 एंड -5, ये अपन की रेंज ऑफ रिलेशन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखा, और कोडोमेन बताता तो पूरा एलिमेंट हो जाता, सेट क्यू का पूरा एलिमेंट क्या होता, वो होता डोमेन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो आई होप इसी के साथ हम यहीं पर आज इस वीडियो का जो है एंड करते हैं। अब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 के एक्सरसाइज 2.2 के जो है सॉल्यूशन पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद अगेन हम चलेंगे एक्सरसाइज 2.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट पर। इस तरीके से हम आगे मूवमेंट करते जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या कवर किया, हमने ये कवर किया जो रिलेशन होता है वो जो है दो सेट के बीच में डिफाइंड होता है। ठीक है, और रिलेशन को जनरली आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो रिलेशन जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में भी डिफाइन करते हैं, रोस्टर फॉर्म में, और इस तरीके से विजुअल फॉर्म एरो डायग्राम में। ठीक है, और डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होता है, इमेज और प्री इमेज क्या होती है। ठीक है, ये इमेज, ये प्री इमेज क्या। ठीक है, और फिर आगे उसी को बढ़ाते हुए हमने ये बताया कि जो नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट, नंबर ऑफ टोटल रिलेशन जो होंगे किसी भी सेट में वो होंगे 2 की पावर p क्यों। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको एंड कर दिया है इंट्रोडक्शन पार्ट को। अब हम आगे बात करेंगे उसके सलूशन को। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल को मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ। तो आप भी मेरे लिए थोड़ा सा एक उंगली से बटन दबाना है, आप इतना कर देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा मोटिवेशन थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, इसी के साथ हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।